मेरा नाम बायो अमन है और स्वागत करता हूं आप सभी का बायो अमन पॉइंट पर। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिडियोमाइसीटीज और आपके ड्यूटेरोमाइसीटीज के बारे में। ठीक है, पिछली क्लास में हमने फाइकोमाइसीटीज और एस्कोमाइसीटीज के बारे में पढ़ा। ठीक है, बहुत आसानी से, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से हमने देखा। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं बेसिडियोमाइसीटीज। देखिए, बेसिडियोमाइसीटीज। जो बेसिडियोमाइसीटीज होते हैं, इसकी सबसे खास बात है कि इसको क्लब शेप्ड फंजाई के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? क्लब शेप्ड फंजाई के नाम से। उधर है क्या उसके नीचे? ठीक है, बेसिडियोमाइसीटीज को ये क्लब शेप्ड की होती हैं, इसलिए इसको क्लब शेप्ड फंजाई के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्लब शेप्ड क्या होता है? मतलब एक क्लब के लाइक संरचना बनाती है। इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो आपका क्लैंप कनेक्शन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? क्लैंप कनेक्शन। अभी बताऊंगा आगे क्या होता है, कोई बात नहीं, नहीं समझ आया ना, कोई बात नहीं। बेसिडियोमाइसीटीज के जैसे एग्जाम्पल हो गए आपके मशरूम हो गए, ठीक है, आपके जो है एक वो मशरूम हो गया और आपका पफ बॉल हो गया। ठीक है, मशरूम हो गया, पफ बॉल हो गया, ठीक है, ब्रैक्ट फंजाई हो गया, मशरूम, पफ बॉल, आपका ब्रैक्ट फंजाई हो गया। ठीक है, मशरूम को पता है एगरिकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एगरिकस। ऑसिटलेंगो हो गया, ऑसिटलेंगो। ठीक है, ऑसिटलेंगो हो गया और आपका लास्ट हो गया पक्सिनिया। ठीक है, याद रखना, जो पक्सिनिया होता है वो इसी के अंदर पाया जाता है। क्या हो गया? पक्सिनिया। पक्सिनिया क्लास जो है बेसिडियोमाइसीटीज का मेंबर है। मेंबर मतलब सदस्य है। ठीक है, जैसे आपके घर में कई मेंबर होंगे। ठीक है, अब ये होते क्या हैं? ये बेसिकली ग्रो कहाँ पर करते हैं, उगते कहाँ पर हैं? तो एनसीईआरटी ने इसको साफ लिख के रखा है, देखो, बिल्कुल उसमें कोई मतलब हेर फेर नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी ने लिखा है मिट्टी में। किसमें? मिट्टी में। मिट्टी में, फिर लट्ठे तथा, ठीक है, मिट्टी में, लट्ठे तथा वृक्ष के ठूंठों पर। वृक्ष का ठूंठ समझ रहे हो ना? वृक्ष के ठूंठों पर। ठूंठ मतलब जैसे कभी कभी आप पेड़ देखे होंगे, तो पेड़ में एक बाहर से अलग ठूंठ टाइप का निकल आता है। ठूंठ मतलब जैसे इंसान कहीं फोड़ा निकला है ना, इसी तरह वृक्ष में कहीं ठूंठ निकल आता है, तो उसको बोलते हैं ठूंठ। ठीक है, वृक्ष के ठूंठों पर तथा सजीव पादपों के अंदर परजीवी के रूप में उगते हैं। ठीक है, तथा सजीव पादपों के अंदर, सजीव पादपों के अंदर उगते हैं ये, अंदर। ठीक है, किसके रूप में? परजीवी, पैरासाइट के रूप में, परजीवी के रूप में उगते हैं। ठीक है, बताइए यहां तक समझ में आया? ठीक है, एनसीईआरटी अगर मैं इंग्लिश मीडियम की उठाऊं, उसे उठाओ, इंग्लिश मीडियम वाली, ये वाली देखिए, ये देखिए, इसमें साफ से लिखा हुआ है कि दे ग्रो इन सॉइल। कहां पर? मिट्टी में। ठीक है, दे ग्रो इन सॉइल ऑन लॉक्स। ठीक है, लॉक्स मतलब लट्ठे पर। ठीक है, एंड ट्री स्टम्प्स। ट्री स्टम्प्स मतलब वृक्ष के ठूंठों पर। एंड लिविंग इन प्लांट बॉडी एज पैरासाइट। ठीक है, लिविंग इन प्लांट बॉडी। ठीक है, यानी कि सजीव पादपों के अंदर किसके रूप में? पैरासाइट यानी कि परजीवी के रूप में उगते हैं। बताओ, इतना समझ में? एग्जाम्पल भी दिया गया है, रट्स और स्मट्स। ठीक है, किट तथा कंट। सजीव के रूप में जो परजीवी के रूप में उगते हैं वो हैं किट तथा
कीटकंड, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। कीट पता है क्या होता है? कीटकंड ये जो पक्सीनिया होता है ना, पक्सीनिया और ऑसिटलैंगो ऑसिटलेरिया, ठीक है, यही होते हैं। जैसे पक्सीनिया धान के खेत में जाता है, ठीक है, धान में, और आपका जो है वो रूट रॉट अब किस में है, गन्ने में शायद, है ना, कंफर्म नहीं है भाई ये वाला, है ना, मतलब कंफर्म है, याद नहीं यार, दिमाग से फिसल रहा है ना, ऐसा कुछ करके है। तो चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग इसका माइसीलियम देख लेते हैं। क्या देखते हैं इसका माइसीलियम कैसा होता है? तो माइसीलियम तो इसका होता है कैसा, ब्रांच्ड, शाखित, ब्रांच्ड यानी कि शाखित, शाखा होती है। और ये होता है आपका सेप्टेट, सेप्टेट यानी कि पट्टी है, ठीक है, शाखित होता है और पट्टी होता है इसका माइसीलियम, ठीक है। बताइए यहां तक क्लियर है आपको? एक बार अच्छे से देखिए फिर बताइए। अब बेसिडियोमाइसिटीज की सबसे खास बात है कि इसमें जो आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है। क्या होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है, यानी कि नहीं होता है, ठीक है। जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता नहीं है तो इसमें फिर क्या होता है? इसमें होता है वेजाटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। वेजाटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, वेजाटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसको हम लोग जानते हैं कायिक जनन, ठीक है, कायिक जनन। और ये जो वेजाटेटिव रिप्रोडक्शन होता है ना, जो कायिक जनन होता है ना, ये फ्रेगमेंटेशन विधि के द्वारा यानी कि विखंडन विधि के द्वारा होता है। किसके द्वारा? विखंडन विधि के द्वारा होता है, जिसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, बाय फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस। फ्रेगमेंटेशन मतलब समझ लो विखंडित हो गया। जैसे हमारे पास बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर पक्सीनिया है, वो कट गया, विखंडित हो गया, खंड खंड में टूटा और प्रत्येक खंड एक नया जीव का निर्माण कर लिया। वही होता है जो है विखंडन विधि, फ्रेगमेंटेशन मेथड, ठीक है। अब इसमें होता है दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, ठीक है, सेक्सुअली मतलब लैंगिक जनन। लेकिन एक बहुत इसमें जो है मतलब वो है, लैंगिक जनन के द्वारा इसमें जनन तो हो रहा है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हो रहा है, लेकिन इसमें लैंगिक अंग अब्सेंट होते हैं, सेक्सुअल ऑर्गन क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं, है ना। आप बोलोगे भैया पता नहीं क्या क्या बता रहे हो, तो इसको लिख लो, मिटा दे, फिर बताएं आगे, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन आपसे कभी पूछ लिया जाएगा कि बताइए बेसिडियोमाइसिटीज में अलैंगिक बीजाणु कौन से बनते हैं, ठीक है। कोनोडिया, कोई नहीं, दोनों, या फिर और कोई ऑप्शन दे दिया आपका, ठीक है, स्पोर दे दिया किसी चीज़ का, है ना। तो कौन से बनते हैं? तो याद रखना इसमें अलैंगिक बीजाणु नहीं बनते हैं। क्या होते हैं? इसमें अलैंगिक बीजाणु नहीं बनते हैं, ठीक है। ये खास बात है, महत्वपूर्ण बात है। छोटी छोटी बातें अगर कट गई दिमाग से उतर जाती हैं, ठीक है। अब देखिए हम यहां पे देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका कैसे होता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है क्लैंप कनेक्शन के द्वारा। किसके द्वारा? क्लैंप कनेक्शन के द्वारा, ठीक है। क्लैंप कनेक्शन मतलब क्या होता है? दो अलग अलग स्ट्रेन के आपके सोमैटिक हाइफे होते हैं, ये देखिए, ये मान लेते हैं आपका, ये आपका अलग स्ट्रेन का है और वो वाला आपका क्या है? अलग स्ट्रेन का है, ठीक है। ये अलग आपकी सोमैटिक सेल है,
सोमैटिक सेल। देखो ध्यान से देखना भैया, ठीक है। ये पॉजिटिव स्ट्रेन मेल मान लेते हैं, निगेटिव स्ट्रेन फीमेल मान लेते हैं, ठीक है। अब इन मेल और फीमेल में क्या होता है? इन मेल और फीमेल में होता है प्लाज्मोगैमी की क्रिया। किसकी क्रिया होती है? तो इन मेल और फीमेल में होती है प्लाज्मोगैमी की क्रिया। जब प्लाज्मोगैमी की क्रिया होगी तो ये आपस में अब मिल जाएंगे, ये देखो, ठीक है। मिलते हुए दिखा दें, ये वाला है, ये देखिए। अब जब प्लाज्मोगैमी की क्रिया हो गई, इसमें क्या हो रहा है? इसमें हो रहा है प्लाज्मोगैमी। जब प्लाज्मोगैमी की क्रिया हुई तो ये आपस में मिल गया। क्या हो गया? आपस में मिल गया पूरा, ठीक है। पॉजिटिव और निगेटिव स्ट्रेन आपस में मिल गया। याद रखना कि सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ये जो करते हैं इसमें सेक्स ऑर्गन अब्सेंट होते हैं, ठीक है। इसको कहाँ लिख दूं? यहाँ पर लिखे दे रहा, सेक्स ऑर्गन अब्सेंट होते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ? अब इसमें क्लैंप कनेक्शन के द्वारा इसका केंद्रक बगल वाली कोशिका से जाकर के मिलेगा, ठीक है। यानी कि ये वाला केंद्र, जैसे आपका ये क्लैंप कनेक्शन बना, क्या हुआ? इसी को बोलते हैं क्लैंप कनेक्शन। ये वाला आपका ऐसे क्लैंप कनेक्शन बनाया है ना, ये वाला आपका ऐसे क्लैंप कनेक्शन बनाया, ये वाला आपका ऐसे क्लैंप कनेक्शन बनाया। जब ऐसे बनाया, देखो ये वाला स्ट्रेन आपस में मिल गया, ये आपस में मिल गया, ये आपस में मिल गया, ठीक है, ये आपस में मिल गया, ठीक है। ये देखो, ये देखिए, ये प्लाज्मोगैमी की क्रिया हुई है अभी, ठीक है। प्लाज्मोगैमी की क्रिया होने के बाद इसमें ये कैसा बन गया? ये डाई कैरियन बन गया, ठीक है। बताइए, ये डाई कैरियन बन गया ना, डाई कैरियन बना, ठीक है, डाई कैरियन। अब हम इसको बोल सकते हैं ये डाई कैरियोटिक माइसीलियम है। कैसा है? डाई कैरियोटिक माइसीलियम है, ठीक है। अब क्या होता है? देखो, यही डाई कैरियोटिक माइसीलियम ही आगे पूरा खेल करेगा। ये डाई कैरियोटिक माइसीलियम है। अब इसमें क्या होगा? कैरियोगैमी होगा, कैरियोगैमी, ठीक है। कैरियोगैमी का मतलब अब केंद्रक दिखेगा। तो याद रखना कि बेसिडियोमाइसिटीज में डाई कैरियन दिखता है, ठीक है। ध्यान देना, एनसीईआरटी ने मेंशन करके रखा है। देखो, एनसीईआरटी ने इसमें लिखा है कि देखिए, इसमें बनने वाली संरचना द्विकेंद्रकी होती है। द्विकेंद्रकी, ये देखो द्विकेंद्रकी, द्विकेंद्रक हैं, ठीक है। क्या है? इसके अंदर द्विकेंद्रक हैं। इसमें बनने वाली संरचना द्विकेंद्रकी होती है, जिससे अंततः बेसिडियम बनते हैं, ठीक है। क्या होता है? देखो, अब ये ग्रो करता है, ठीक है। अब ये इसका जो है वो था, माइसीलियम था, ठीक है। अब ये माइसीलियम के ऊपर यहीं पर जब कैरियोगैमी हुई, केंद्रक मिला आपस में, ठीक है, तो ये आपका ग्रो क्रिया, ग्रो मतलब समझ रहे हो ना? ये देखो, ऐसा है ना, ये आपका अब ग्रो किया, ये देखो, ठीक है। जब ये कैरियोगैमी हुई, ग्रो किया, देखो यहाँ का न्यूक्लियस तो है, लेकिन यहाँ के जो न्यूक्लियस थे वो यहाँ चले गए और जाइगोट बन गए। क्या बन गए? जाइगोट बन गए, क्योंकि यहाँ पर कैरियोगैमी हो गई, केंद्रक आपस में मिल गया, ठीक है। अब हमने इसको बोल दिया, ये बन गया जाइगोटिक माइसीलियम। क्या बन गया? जाइगोटिक माइसीलियम, क्योंकि यहाँ के जो दोनों केंद्रक थे वो मूव कर गए, यहाँ के जो दोनों केंद्रक थे मूव कर गए और कैरियोगैमी की क्रिया हो गई। कैरियोगैमी मतलब कि केंद्रक संलयन हो गया, है ना। क्या हो गया? केंद्रक संलयन हो गया, ठीक है। जो ये बाहर वाली संरचना हमको दिखी, ठीक है, उस बाहर वाली संरचना को हमने बोला बेसिडियम। ठीक है, ये जो बाहर वाली संरचना है इसको हमने बोला बेसिडियम बना। क्या बना?
बेसिडियम। और हिंदी से भी यही होगा, क्या होगा हिंदी से? हिंदी से भी सेम ही होगा, बेसिडियम जिसको बोला। ठीक है, तो इस बाहर वाली संरचना को हमने बोला बेसिडियम। इसको मिटा दें, अब मिटा दें, बताइए। ये जो जाइगोट न्यूक्लियस है, जो बेसिडियम बना, अब यही बेसिडियम, ये देखो 2n है। यहाँ एक बात और, ये n था, ये n था, ये n आपस में मिला, दो केंद्रक हुए, ये 2n हो गया। अब इस 2n के अंदर क्या होगा? मियोसिस डिवीजन होगा। ठीक है, क्या होगा? मियोसिस डिवीजन होगा, है ना। अब इसी के अंदर क्या होगा? मियोसिस डिवीजन। ठीक है, और उसी मियोसिस डिवीजन के बाद ये जो जाइगोटिक न्यूक्लियस है, ठीक है, क्या है? जो जाइगोटिक जो है न्यूक्लियस, या फिर जाइगोटिक माइसीलियम बोल दिए हमने इसको, हम इसको जाइगोटिक न्यूक्लियस ही बोलते हैं क्योंकि केंद्रक है। ठीक है, जो जाइगोटिक न्यूक्लियस है 4, ठीक है, बेसिडियो स्पोर का निर्माण करेगा। किसका करेगा? 4 बेसिडियो स्पोर का निर्माण करेगा। देखो नीचे की संरचना अपना देखना अब, है ना। ऊपर की संरचना जो बनी, ये देखो, ठीक है, यहां पर देखो, 1 बेसिडियो स्पोर, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, यहां से ये केंद्रक जो है न्यूक्लियस थे मूव करने लगे। ठीक है, मियोसिस डिवीजन हुआ और मूव करके किनारा ले लिए। ठीक है, क्या ले लिए? मूव करके किनारा ले लिए। अब इस संरचना को हम लोग बोलते हैं बेसिडियोपोर। क्या बोलते हैं? बेसिडियोपोर। ठीक है, बताइए यहां तक समझ में आया? बताइए। ठीक है, ये जो संरचना है ये बेसिडियो स्पोर है। ठीक है, इसको बेसिडियो कार्प भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? बेसिडियो कार्प। ठीक है, याद रखना कि जो बेसिडियो कार्प होते हैं, ठीक है, बेसिडियो कार्प, ये जो अंदर की तरफ ग्रो कर रहे हैं ना, ये जो केंद्रक है ये बाहर की तरफ निकल रहा है। देखो पहले यहां पे था, उसके बाद बाहर की तरफ निकलता गया। कहाँ निकलता गया? बाहर की तरफ निकलता गया। ठीक है, तो ये जो बेसिडियम इससे बनेंगे, तो ये यहाँ पे ये पहुँच गया, 2 पहुँच गया, 3 पहुँच गया, 4 पहुँच गया, ये बाहर निकल गया, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, ये बेसिडियो कार्प के ऊपर ये यहाँ पे क्या बना? बाहर की तरफ ये बना बेसिडियम। ठीक है, और यही बेसिडियम आगे ग्रो करके, जर्मिनेट करके नया थैलस का निर्माण करता है। ठीक है, इसी बेसिडियम को बोलते हैं, सॉरी, ये बेसिडियम के ऊपर बना बेसिडियोपोर। क्या बना? बेसिडियोस्पोर। ठीक है, और यही बेसिडियोस्पोर आगे जाकर के ग्रो करेगा, जर्मिनेट करेगा, एक नया थैलस का निर्माण कर देगा। ठीक है, बेसिडियोस्पोर आपसे पूछ लिया जाए, बताओ बेसिडियो, बताओ बेसिडियोस्पोर एक्सोजीनस होते हैं कि एंडोजीनस होते हैं? तो बताना, ये एक्सोजीनस होते हैं, ये बाहर की तरफ ग्रो करते हैं। ठीक है, किधर की तरफ? बाहर की तरफ ग्रो करते हैं, बस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन इसमें इस तरीके से होता है। ठीक है, ये आपकी क्या हुई? ये पूरी बॉडी हुई बेसिडियम फ्रूटिंग बॉडी, बेसिडियम फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है, जिसको बोलते हैं बेसिडियम फलनकाय। ठीक है, आगे चलें अब। इस पूरी संरचना को, बेसिडियम फ्रूटिंग बॉडी को ऊपर से नीचे तक को बोलते हैं बेसिडियो कार्प। क्या बोलते हैं? बेसिडियम फ्रूटिंग बॉडी को बोलते हैं बेसिडियो कार्प। इस ऊपर वाली संरचना को बोलते हैं बेसिडियम। एक बार और समझ लो, क्लैंप कनेक्शन के द्वारा होता है। ये देखो क्लैंप कनेक्शन बने, डाई कैरियन माइसीलियम बन गया, डाई कैरियन माइसीलियम में कैरियोगैमी हुआ, केंद्रक मिला, ऊपर एक फ्रूटिंग बॉडी बन गई। ये क्या है? ये एक फलनकाय है। फलनकाय का निर्माण हुआ, फलनकाय यानी कि फ्रूटिंग बॉडी का निर्माण हुआ, और वही फ्रूटिंग बॉडी आगे जाकर के क्या किया? बेसिडियोस्पोर का निर्माण कर दिया, जो कि एक्सोजीनस होते हैं।
ठीक है, बाहर की तरफ ग्रो करते हैं। बताइए, इसके एग्जाम्पल आपने देख लिया, मशरूम हो गया, पफ बॉल हो गया, ब्रैक्ट फंजाई हो गया, पक्सीनिया हो गया, एगरिकस हो गया और आपका ऑसिटलैंगो हो गया। ठीक है, बस देख लो, इसको लिख लो। ठीक है, वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हो। चलिए अब मैं इसको मिटाता हूं, फिर हम लोग पढ़ते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे ड्यूटेरोमाइसिटीज। देखो, ड्यूटेरोमाइसिटीज को फंजाई इम्परफेक्टी के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है। ठीक है, लैंगिक जनन इसमें होता ही नहीं, इसलिए इसको फंजाई इम्परफेक्टी के नाम से जानते हैं। फंजाई इम्परफेक्टी। ठीक है, फंजाई इम्परफेक्टी के नाम से इसको जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भाई देखा नहीं गया है, इसके किसी भी मेंबर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखा गया है। ठीक है, इसलिए बोला गया ये फंजाई इम्परफेक्टी है और अभी तक इसमें ज्ञात ही नहीं हुआ है। ठीक है, और अगर आगे ज्ञात हो जाएगा तो ये जो ड्यूटेरोमाइसिटीज के मेंबर हैं उनको जो है आगे रख दिया जाएगा, जैसे आपके एस्कोमाइसिटीज में रख दिया गया, फाइकोमाइसिटीज में रख दिया गया, ठीक है, बेसिडियोमाइसिटीज में रख दिया गया। लेकिन अभी जब इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखा गया, सेक्सुअल ऑर्गन नहीं देखे गए, तो क्या किया गया, इनका एक अलग ग्रुप बना दिया, सॉरी अलग एक फाइलम बना दिया जिसको बोला गया आपका ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है, ड्यूटेरोमाइसिटीज फंजाई इम्परफेक्टी का मतलब क्या होता है? ये अपूर्ण कवक होते हैं। इम्परफेक्ट मतलब होता है ना, परफेक्ट मतलब होता है पूर्ण, और इम्परफेक्ट होता है अपूर्ण। ठीक है, तो इसको अपूर्ण कवक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फंजाई इम्परफेक्टी यानी कि अपूर्ण कवक। ठीक है, इसमें फिर होता क्या है? ठीक है, तो याद रखना कि इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल और वेजेटेटिव यानी कि कायिक जनन, वेजेटेटिव रिप्रोडक्शन ही आपका प्रेजेंट होता है, यही आपका ज्ञात है। ठीक है, जब मैंने आपको शुरू में बताया था, जब इसको क्लासिफिकेशन किया था फंजाई का, तो वहीं पर मैंने बता दिया था इसमें क्या होता है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है, इसलिए इसको अलग रखा गया है ड्यूटेरोमाइसिटीज में। ठीक है, क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें अब्सेंट होता है। और एनसीईआरटी चिल्ला चिल्ला के इस बात को बोल रही है। थोड़ा सा एनसीईआरटी खोल के देखेंगे सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, इसमें जो अलैंगिक बीजाणु बनते हैं ना, अलैंगिक बीजाणु, इसमें कोनिडिया बनते हैं। क्या बनते हैं? इसमें अलैंगिक बीजाणु जो है वो कोनिडिया बनते हैं। कोनिडिया के द्वारा ही वो अलैंगिक जनन की क्रिया करता है। ठीक है, याद रखना इसका जो माइसीलियम होता है वो पट्टी होता है, सेप्टेट होता है और शाखित होता है। एक चीज और, ठीक, क्या होता है? इसका माइसीलियम सेप्टेट होता है और ब्रांच्ड होता है, शाखित होता है। ठीक है, अब देखो एनसीईआरटी क्या लिखती है, मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से बता देता हूं एक बार। ठीक है, एनसीईआरटी लिखी है कि जब इस फंजाई को लैंगिक प्रावस्थाएं खोज हो जाती हैं तब इसे उचित वर्गों में रख दिया जाएगा। ठीक है, अगर इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की खोज कभी आगे हो गई तो इसको उचित वर्ग में रख देंगे, जैसे फाइकोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज में इसको रख देंगे। ठीक है, बेसिडियोमाइसिटीज में इसको रख देंगे। इसमें खास बात है, इसके सदस्य जो होते हैं वो मृत जीवी होते हैं तथा परजीवी दोनों होते हैं। ठीक है, याद रखना इसकी खास बात है कि ये
आपके पैरासिटिक होते हैं, पैरासिटिक नेचर के और सैप्रोफिटिक नेचर के, सैप्रोफिटिक नेचर के। पैरासिटिक यानी कि मृत जीवी, परजीवी होते हैं, और सैप्रोफिटिक मतलब कि आपका मृत जीवी। ठीक है, दो इसकी सबसे खास बात है जिसको याद रखना, मतलब बिल्कुल हर हाल में इसको याद रखना ही रखना है। ठीक है, इसका अगर एक सेकंड, देखिए, ठीक है, अब इसका प्रयोग जैसे मिनरल साइक्लिक के रूप में किया जाता है ना, खनिज का चक्रण करने के लिए ये जो इसका प्रयोग आता है ना, खनिज का चक्रण के लिए। ठीक है, मिनरल साइक्लिक के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एनसीईआरटी ने इसकी एक बड़ी खास बात लिखी है। ठीक है, और वो खास बात क्या है देखो मैं बताता हूँ। इसमें लिखा है एनसीईआरटी ने कि इसकी सहायता से खनिज चक्रण में ये सहायता करते हैं, यानी कि ड्यूटेरोमाइसिटीज के जितने भी मेंबर हैं वो खनिज चक्रण में, है ना, मिनरल साइक्लिक में क्या करते हैं, ये सहायता करते हैं। एग्जाम्पल्स है आपके ऑल्टिनेरिया हो गया, ठीक है, कॉलीट्राइकम हो गया और ट्राइकोडर्मा हो गया। ठीक है, क्या हो गया आपका, कॉलीटोट्राइकम, ऑसिटिलेरिया और आपका हो गया ट्राइकोडर्मा। ये हो गए आपके इसके एग्जाम्पल। ठीक है, ये हुआ आपका ड्यूटेरोमाइसिटीज। अगर ड्यूटेरोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाद में कभी खोजा गया या कभी दिखा तो उसको जो है फाइकोमाइसिटीज में नहीं रखेंगे, उसको एस्कोमाइसिटीज या फिर बेसिडियोमाइसिटीज में उसको रख दिया जाएगा। लेकिन अभी तक इसमें ये जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा नहीं गया है। ठीक है, बस बाकी अब एनसीईआरटी इसमें ख़त्म है। हाँ, इसमें जो रोग है वो जो कॉलेक्ट्रम है ना, ये कॉलेट्राइकम जो कॉलेक्ट्राइकम है ये अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज उत्पन्न करता है। क्या करता है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ठीक है, कौन, कॉलेक्ट्रम। और जो आपका ट्राइकोडर्मा है, ठीक है, अल्टरनेरिया, इसका एक एग्जाम्पल अल्टरनेरिया भी है। ठीक है, अल्टरनेरिया, ठीक है, अल्टरनेरिया। ठीक है, अल्टरनेरिया जो होता है ये अल्टरनेरिया आपका ये जो आपको अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज है ना, वो अल्टरनेरिया ही उत्पन्न करता है। सॉरी ना, वही तो मैं सोच रहा, इसकी ट्रिक है ना, अल्टरनेरिया अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। क्या है, अल्टरनेरिया अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ठीक है, और जो ये कॉलिक्टोट्राइकम होता है ना, कॉलिक्टोट्राइकम ये जो है शुगर केन में जो लाल लाल हो जाता है ना, कभी आप देखे हो तो गन्ना जो होता है ना, गन्ने के बीच में जो लाल लाल दिखता है आपको, आप बोलते हैं भाई गन्ना सड़ा है। ठीक है, बोलो गन्ना सड़ा है, तो ये क्या करता है, ये रेड रॉट ऑफ शुगर केन होता है। ठीक है, गन्ने के बीच में जो लाल लाल होता है उसको उत्पन्न करता है, ये एक डिजीज उत्पन्न करता है। ठीक है, रेड रॉट ऑफ शुगर केन। ठीक है, ये होते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। तो आज की क्लास यहीं तक ख़त्म हो गया है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।